जमीन 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी, 4.6 अरब साल पुरानी, 460 करोड़ साल पुरानी, ठीक है। और जमीन के ऊपर जिंदगी तकरीबन 300 करोड़ साल या 3 अरब साल से जिंदगी मौजूद है। और जिंदगी के पास 3 अरब साल से लेके आज तक इतना वक्त है कि वो इवॉल्व हो के डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म में बन सकती है। कोई अमीबा पहले दिन आज वो अमीबा और कल हाथी नहीं बनता, ठीक है। बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अमीबा बदल के जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर जो है उससे कोई एडवांस चीज बना, उसके अंदर हड्डियां पैदा हुई, उसके अंदर दांत पैदा हुए, उसके अंदर आंखें पैदा हुई, करते 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 कोई 1 अरब साल बाद जाके, 1 अरब भी नहीं, तकरीबन कुछ 650 जो है ना मिलियन ईयर्स पहले जमीन के ऊपर मल्टी सेलुलर लाइफ आती, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होती, ठीक है। और आपको ऐसे जानदार मिलने शुरू होते हैं जिनके सिर्फ दांत थे, उनके दांत के फॉसिल्स मिलते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में आपको बहुत से ऐसे जानवर मिलने शुरू होते हैं जो फॉसिलाइज हो सकते हैं। जिंदगी उससे भी पहले थी, सॉफ्ट लाइफ थी। जैसे कि आज आपके पास जेलीफिश जो है उसका फॉसिल आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। क्यों मुश्किल से मिलेगा? क्योंकि वो फॉसिलाइज हो ही नहीं सकती, वो नरम बॉडी वाली स्पीशीज है, वो खत्म हो जाती हैं, फॉसिलाइज नहीं होते। तो भाई सबसे मजे की बात यह है कि आपको 650 मिलियन साल पुराने आपको, यानी 60 करोड़ 50 लाख साल पुराने, 65 करोड़ साल पुराने आपको लाइफ मिलती है, ठीक है, फॉसिल्स मिलते हैं। और लाइफ फॉसिल्स को जब आप स्टडी करते हैं तो उन फॉसिल्स में ही आपको नजर आ जाता है कि पहले बहुत सिंपल किस्म की लाइफ थी। जो सबसे पुराने फॉसिल्स हैं वो बड़े सिंपल किस्म के थे। उससे आगे जो फॉसिल आपको मिलते हैं वो उनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उससे आगे मिलते हैं उससे और थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, फिर उससे आगे मिलते हैं उससे और कॉम्प्लेक्स हैं। और जब आप हेलोसीन तक आते हैं जिसमें इंसान का एवोल्यूशन होती है, तो वो कह रहे थे बंदर जैसे इंसान थे। तो भाई मसला ये है कि होमिनिड स्पीशीज बहुत सारे थे, एक्सटिंक्ट हो गए, बाकी के सारे हम रह गए। और ऐसे भी थे जो कि हमारे और चिंपैंजीज के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करते थे। उनके दिमाग चिंपैंजी से बड़े थे, जिसामत हमसे ज्यादा मिलती थी, बाइपीडल थे। अब चिंपैंजी जो है बाइपीडल नहीं होता, गोरीला भी नहीं होता बाइपीडल, ओरेंगाटान भी बाइपीडल नहीं होता। बाइपीडल ये 2 टांगों पर चलने वाला। मगर वो सारे एंसेस्टर हमारे होमो इरेक्टस का मतलब ये है अपराइट मैन, जो कि सीधा खड़ा हो सकता है। तो होमो इरेक्टस का जो फॉसिल है जी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने आपको भी बताया कि होमो इरेक्टस कौन है, अपराइट मैन, ठीक है। कब ये, इनकी हाइट कितनी होती थी? 1.4 से 1.8 मीटर, ठीक है। 1.8 मीटर होती है 6 फुट, ठीक है, 6 फुट से थोड़ी सी कम। होमो इरेक्टस है, फैमिली है होमिनिडाई, ठीक है। होमिनिडाई फैमिली कौन सी है? इधर इसको खोलते हैं, ठीक है। ये होमिनिडाई फैमिली में कौन कौन आते हैं? ग्रेट एप्स सारे, ठीक है, ये सारे के सारे होमिनिडाई में आते हैं। अच्छा, अब हम होमो इरेक्टस को जरा देखते हैं। होमो इरेक्टस जो है हमारा बहुत पुराना एंसेस्टर था। कब से कब तक एग्जिस्ट करता था, यहां पे वो भी लिखा होगा, ठीक है। 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस एग्जिस्ट करते थे। ये एक फॉसिल है जो कि उसकी स्कल मिली हुई है, ठीक है। दूसरी बात, ये कुछ बोन्स होमो इरेक्टस की मिली हैं। ये कहां कहां पाए जाते थे? ये सारे अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और इंडिया में भी होमो इरेक्टस पाए जाते थे। ये यहाँ चाइना तक, फिर यूरोप के भी वेस्टर्न पार्ट्स में। ये जो सारा एरिया, ये आइस एज के दौरान बड़ी बड़ी आइस शीट्स थी यहाँ पे, हाँ, जो होमो इरेक्टस नहीं रह सकता था, इसलिए यहाँ पाया नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, ये इनकी फिर और भी हैं डिसेंडेंट्स और सिनोनिम्स के होमो इरेक्टस से कितने स्पीशीज इवॉल्व हुए। अब ये नाम मतलब खत्म होने में नहीं आ रहे, ठीक है। मतलब देखें, अफ्रीकन होमो इरेक्टस, इसमें से होमो एरेगास्टर और होमो नैलिडी, ये 2। फिर यूरेशियन, जो कि यूरेशिया में थे। यूरेशिया कौन सा है? इस प्लेट के ऊपर यहां पे, यानी यूरोप से लेके इधर तक ये वाले पाए जाते थे। ये भी थोड़े डिफरेंट थे। फिर यूरेशिया में 3 है, ठीक है। होमो एंटीसेसर, होमो हिल्डरबर्जेंसिस, होमो कैप्रानेसिस, ठीक है। फिर होमो फ्लोरेसेंसिस है, फिर होमोसेपियन है। होमोसेपियंस के अंदर कैंडिडेट्स हैं जो कि होमोसेपियन के कैंडिडेट्स हैं। उनमें होमो नेंडरटॉल जो कि बहुत करीब हैं इंसान के, होमो डिनिसोवा, होमो रोडिसेनेसिस, होमो फिर हिल्डरबर्जेंसिस और होमोसेपियन इडाल्टू, ये हमारे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, मैंने
मैं क्यों पूछ रहा था कि आपने एवोल्यूशन पे बिलीव करना क्यों छोड़ा। और मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे उन लोगों से पूछा जो कहते हैं कि जी हम एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते। कई बार मैं उन लोगों से ये पूछता हूं कि यार आप एवोल्यूशन में क्यों नहीं बिलीव करते, तो वो आगे से क्या कहते हैं, हमें रीजन, मैंने जितने भी लोग आज तक देखे हैं जो एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते, उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होती। कोई 2-3 आर्टिकल पढ़े होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं नॉर्मली जिन्होंने एवोल्यूशन पढ़ने से पहले एवोल्यूशन का रिलीजियस क्रिटिसिज्म पढ़ लिया होता है। क्रिश्चियन होंगे तो कैन हैम के हाथ चढ़े होंगे, मुसलमान भी कैन हैम के और जाकिर नाइक के और इन लोगों के हाथ चढ़े होंगे, जिनको कोई पता नहीं है। यानी अब जैसे हजरत बोल रहे थे कि जी बंदर जैसे जो थे वो इंसान कैसे बन गए, या फिर वो जो जाकिर नाइक वाला क्वेश्चन है जो वो ये है कि जी अगर बंदर इंसान बन गए तो बाकी के बंदर आज भी क्यों हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि बंदर इंसान नहीं बना। ठीक है, बंदर से एक ऐसा एंसेस्टर बना है जो हमारे और बंदर के दरमियान में, जैसे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है ना, वो उनका शायद हमसे शायद कोई 25 से 30 मिलियन ईयर्स का फर्क है। 2.5 नहीं, 25 से 30 मिलियन ईयर्स का फर्क है। उससे उस वक्त हमारा यानी एंसेस्टर उनसे सेपरेट हुआ था। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस से चलते चलते 2 मिलियन साल के अंदर बहुत सारे एंसेस्टर्स और बने जो कि डेड ब्रांचेस हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन एक दरख्त की तरह होती है। ठीक है, कि दरख्त के तने पे अगर होमो इरेक्टस बैठा है तो होमो इरेक्टस से 2 और स्पीशीज बन गए। ठीक है, अब इन 2 स्पीशीज में से मैं एक सेकंड, ये हमारा ट्री ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन एंसेस्टर था जो कि 6 मिलियन साल पहले था आज से। ठीक है, इससे फिर ये आर्डिपिथिकस रेमिडस हुआ और यहाँ पे एस्ट्रोलोपिथिकस एनोमाइनस हुआ और ये एस्ट्रोलोपिथिकस एफरेंसिस है। ठीक है, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था तकरीबन 3.5 मिलियन साल पहले ये था। ठीक है, इससे फिर एक ब्रांच निकली, इससे ये एफरेंसिस से ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस निकला। ठीक है, और इधर पैरेंथ्रोपस इथोपिकस निकला। ठीक है, इससे 2 और एंसेस्टर निकले जो कि एक्सटिंक्ट हैं आज। चिंपैंजीज का और हमारा जो एंसेस्टर था वो तकरीबन 50 लाख साल पहले यहां पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की तो बात ही बहुत दूर है ना। सही है, तो ये क्या हुआ, अब होता क्या है बेसिकली, एवोल्यूशन जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट करती जाती है एनवायरनमेंट के मुताबिक, एनवायरनमेंट चेंज होती जाती है। तो कुछ ऐसी एक्सट्रीम साइड पे चले जाते हैं जो कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 हो गए एक्सटिंक्ट यहाँ पे, मगर यहां से ये वाली चलती रही। ऑस्ट्रालोपिथिकस गारही जो है ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस जो है वो भी इस पॉइंट पे कहीं जाके इन 2 स्पीसीज में होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस के अंदर चेंज हो गए और ये कहीं यहां पे ये एक्सटिंक्ट हो रहा है। ठीक है, होमो इरेक्टस से फिर 2 और निकले। होमो इरेक्टस कब था, अब ये देखने वाली बात है। होमो इरेक्टस तकरीबन कोई 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, यानी इस पॉइंट पे तकरीबन 2 मिलियन साल के पॉइंट के ऊपर होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस दोनों एग्जिस्ट करते थे। और ऐसे नहीं होता कि ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया और ये दोनों जो हैं वो अब सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, ये नहीं, ये अलोंग साइड तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे ही किसी एक वक्त में एग्जिस्ट करते रहे। ठीक है, तो इन द एंड क्या हुआ, ये भी एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट और ये भी एक्सटिंक्ट। आज के दौर में होमिनिड स्पीशीज में से जो सबसे सर्वाइव फिट था, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था या सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करने की काबिलियत रखता था डाइवर्स सिचुएशन में, एनवायरनमेंट चेंज के साथ और चीजों के साथ, वो आज एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए। और ये बात याद रखें, ये इन सब का आपस में कंपटीशन है। ऐसे नहीं होता कि ये, क्योंकि जो स्पीशीज जितने एक दूसरे के क्लोज होते हैं उनका आपस में जो है वो कंपटीशन होता है। इसकी बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे शेर और चीते का आपस में कंपटीशन है। ठीक है, तो शेर क्या करते हैं, चीतों को मार देते हैं अफ्रीकन सवाना के अंदर। टाइगर जो है वो और किस्म की कई बॉब कैट्स होती हैं जिनको अगर उसके हत्थे चढ़ जाए वो मार देता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही एंसेस्टर से निकले हैं और इनका आपस में कंपटीशन होता है, ये एक दूसरे को कंपटीशन समझते हैं, इनकी एक जैसी
डाइट होती है, इनकी एक जैसी इंटेलिजेंस होती है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे एक से दूसरे से मिलते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को मार भी देते हैं, तो इनमें कंपटीशन भी रहा। तो इसलिए इन सब में से जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर पूरा उतरता है वो दूसरों को एक्सटिंक्ट करता चाहता है, चाहे वो उन्हें फिजिकली मारे या रिसोर्सेज दूसरे के लिए इतनी कम कर दे कि वो खुद ही मर जाए। और बात यह है कि हमें यह भी पता है कि हम होमोसेपियंस जो हैं वो नेंडरटॉल के साथ भी इंटरब्रीडिंग करते रहे हैं। हमारे जीन के अंदर 3% जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनसे भी आया है, ठीक है, नेंडरटॉल से भी। तो अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि एवोल्यूशन को, जैसे वो कह रहे हैं जी जो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट है उससे जी ये तो साबित नहीं होता कि जी उससे तो कोई सेल्स तो नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं। भाई यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो एवोल्यूशन को झूठ साबित नहीं करता, ठीक है। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है। एवोल्यूशन को झूठ साबित करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? यहाँ तो कोई ऐसा फॉसल निकल आए, डायनासोर का फॉसल जो है वो आज के जमाने या होमो सेपियंस के साथ निकल आए, या होमो नेंडरटॉल के साथ डायनासोर का फॉसल निकल आए, या होमो सेपियंस या होमो नेंडरटॉल्स का जो फॉसल है वो नीचे डायनासोर से जाकर निकल आए। नहीं निकल सकता। डायनासोर के जमाने में आज तक कोई मैमल का, हम आज वाले मैमल्स का कोई फॉसल नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ अगर डायनासोर और शेर एक ही केव में रह रहे थे, ऐसा हुआ ही नहीं। ये एक बात है, अगर हो जाए तो एवोल्यूशन झूठ साबित हो जाती है। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं हाँ भाई ये जो अब ये जो अटके हैं जी, कॉन्शियसनेस कहां से आई जी, इनएनिमेट मैटर में कॉन्शियसनेस कहां से आ गई? मसला ये है कि आप एवोल्यूशन को नहीं समझते, इसलिए आप ये बात समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं जी इनएनिमेट, हमें ये बताओ कि जी केमिकल प्रोसेसेस के अंदर से लाइफ कैसे बन गई, हम नहीं बता सकेंगे। हालांकि अभी ये भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और किसी दिन साबित हो जाएगा। मगर एवोल्यूशन को झूठ साबित करने के लिए आपको ये फसल भी दुनिया से गायब करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना, इन सब के जेनेटिक एविडेंस गायब करने पड़ेंगे, इन सब के फॉसिल गायब करने पड़ेंगे। जब तक इन सब के फॉसिल मिल रहे हैं और मजीद इनके अलावा भी और स्पीशीज के मिलते रहेंगे, एवोल्यूशन झूठ साबित नहीं हो सकती, ठीक है। यानी एवोल्यूशन को झूठ साबित करने के लिए वो जो एक्सपेरिमेंट जिसको आप कह रहे हैं कि जी अमीनो एसिड्स बन गए या केमिकल लाइफ से एकदम लाइफ कैसे बन गई, इट डज नॉट मैटर। क्योंकि एवोल्यूशन तब तक सच है जब तक आप ये साबित कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो है उसके ये डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। और आप ये साबित कर सकते हैं कि होमोसेपियंस के अंदर होमो नेंडरटॉल के भी जीन है, और आप ये साबित कर सकते हैं कि चिंपैंजी और होमोसेपियंस के अंदर 87.6% सिमिलर 88.6% सिमिलर जीन्स हैं। तो ये सारी बातें एवोल्यूशन को सच साबित करती हैं। झूठ क्या साबित करता है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीजें आज तक एवोल्यूशन का टेस्ट लेना कि एवोल्यूशन झूठी हो सकती है, यकीन करें उनमें से आज तक एक भी बात सच नहीं हो सकी। जैसे एक सिंपल सी बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई केमिकल से जिंदगी बना के दिखाओ, ठीक है, केमिकल से जिंदगी बना के दिखाओ, और ये नहीं हो सकता, केमिकल से जिंदगी नहीं बन सकती, ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन है। मगर प्रॉब्लम ये है कि केमिकल से जिंदगी अगर नहीं भी आज हम लैब में बना सकते तो फिर भी एवोल्यूशन तो झूठ साबित नहीं होती, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि इंसान के डीएनए के अंदर ही जानवरों का डीएनए शामिल है। जो डीएनए के सीक्वेंस हमारे पास है वो एक चूहे के पास भी है, कहीं ऐसा है जो चूहे के पास भी है, और कहीं ऐसा है जो चिंपैंजीज के पास भी है, कहीं ऐसा है जो औरों के पास है। तो बात यह है कि एवोल्यूशन को झूठ साबित करने के लिए आपको एवोल्यूशन को हर मैदान में मात देनी पड़ेगी, और वो कोई नहीं दे सकता, कोई माई का लाल नहीं दे सकता, क्योंकि एवोल्यूशन, जितना एविडेंस एवोल्यूशन का है उतना किसी और साइंटिफिक थ्योरी का एविडेंस नहीं है। फॉसिल एविडेंस, डीएनए एविडेंस, जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वो इन इटसेल्फ एविडेंस है, वायरसेस उसका है, दवाइयों की जो रेजिस्टेंस की बात इन्होंने की थी वो एवोल्यूशन का एविडेंस है। वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो, अगर एवोल्यूशन सच ना होती तो वैक्सीन डेवलपमेंट की कोई जरूरत ही ना होती। आज वैक्सीन तो फिर मतलब वैक्सीन कैसे आप बना रहे हैं अगर आपको ये नहीं पता? तो एवोल्यूशन का एविडेंस तो यार मतलब क्या, मतलब जब लोग ये कहते हैं कि एवोल्यूशन का कोई एविडेंस नहीं है, तो यकीन करें मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा,
ये मैं आपसे दावा करके कह रहा हूं, जिसने 2 किताबें, जिसने एक भी किताब एवोल्यूशन पे पढ़ी हो और वो ऐसी बातें करे जैसे ये हजरत कर रहे थे, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि आए मेरे पास या हारिस के पास तो आके बातें करने लगते हैं कि जी हमें एवोल्यूशन पढ़ी है, मगर प्रॉब्लम यह है कि जब बंदा 2 क्वेश्चन करता है ना या 2 सेंटेंस बोलता है, तो जिसने एवोल्यूशन पढ़ी है ना उसको उसी टाइम पे अंदाजा हो जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, हम किताबें पढ़, जितनी किताबें जो मैं बातें कर रहा हूं, जितनी किताबें मैं आपके सामने कर रहा हूं बातें, मैं सारी पढ़ रहा हूं ना। और जिसने मैं कहता हूं इनमें से एक भी पढ़ी है ना, वो मुझसे वो बातें नहीं करेगा जो ये एक्स एथियस्ट साहब कर रहे थे। ठीक है, ऐसे नहीं होता। जिसके पास कोई मटेरियल होता है उसको, और मोस्टली ऐसे ही होता है कि लोग एवोल्यूशन को डिनाई करते हैं किस बात की वजह से? रिलीजन की वजह से। दुनिया में और कोई रीजन नहीं है एवोल्यूशन को डिनाई करने की सिवाय रिलीजन के, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ है ही नहीं है, और सिर्फ रिलीजियस जो, और वो बंदा फिर कहे कि मैं एथियस्ट हूं, मतलब यार डोंट फूल मी यार, यू कैन ओनली फूल योरसेल्फ। ठीक है जी, एक चलो पॉइंट जी आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ मैं जी। आपका तसलसल बड़ा खूबसूरत है, मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। ये बताएं, एवोल्यूशन में आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो अक्सर मजहबी लोग कहते हैं कि इंसान बंदर से आया है, तो फिर बंदर क्यों नहीं इंसान होता। आपने एक बात कही कि एंसेस्टर्स सेम है इंसान और बंदर के, जो कि हम्म होमोसेपियन या कोई और हो सकते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग इन हम्म दैट यूजिंग। तो अगर ये एवोल्यूशन मैं अभी देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, छोटा सा, हम्म तो क्या मैं ये कहने में ठीक हूँ कि जो घोड़ा होता है और गधा जो मीटिंग करते हैं, डिंग डोंग करते हैं, उससे खच्चर हाँ पैदा हाँ हो जाता है? हाँ एम आई हाँ राइट टू से दिस? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको ये तो पता फिर हम है, लाइफ टाइम अभी देख रहे हैं, ये चीज तो होती है। आपको ये पता है कि आप शेर और टाइगर का भी अगर क्रॉस कराएं तो उनसे लाइगर पैदा होता है, वो भी हम्म वो भी होता है। ठीक है, मैं मतलब क्या, कितने जानवर हैं, मैं आपको आपको दिखाता हूं अभी, इधर कितने हैं। लाइगर आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड जानवर होते हैं और उनकी आप क्रॉस ब्रीडिंग कराएं तो उनमें से ये पैदा, ये देखें ये लाइगर है जी। ठीक है, ये बहुत बड़ा राइट, होता है। देखें, ठीक है, जबरदस्त, ये क्या लाइगर है। खूबसूरत है। ठीक है, ये लाइगर है। जब हम्म एक टाइगर को एक लाइनस के साथ वो कराते मेट तो उससे लाइगर बनता है। ये स्टेराइल होता है, ये आगे से ब्रीडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब इधर दिखा दें हम्म आपको। अब इधर हम कर लेते हैं डोंकी ज़ेब्रा, डोंकी हॉर्स। जिसको एक, उर्दू में खच्चर ठीक है, कहते हैं, हाँ हिंदी में। खच्चर जिसको कहते हैं, ये लें जी, ये खच्चर है, ये खच्चर है। तो ठीक है, ये अब तो ये देखें, एवोल्यूशन नजर ये आ रहा डोंकी और है एक्चुअली भाई। जेबरा, ये डोंकी और जेबरा का क्रॉस है। ये भी स्टेराइल होते हैं, ये भी नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, इधर मैं आपको और दिखाता हूँ, अब मेरे जहन में और कौन आ जाएगा। एक मिनट, कई और हैं, डॉग और वुल्फ का। हम्म डॉग और वुल्फ के जो हैं वो स्टेराइल नहीं होते, वो आगे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, डॉग और वुल्फ के। ठीक है, ये देखें, ये हाँ कितने तो डॉग एंड वुल्फ मिक्स, इधर देखें, हाँ, ये देखें, ये बिल्कुल यानी वुल्फ से मिलते कि जुलते होते हैं। हाँ, तो कई और हैं ये ऐसे। ये तो देखें, 10 साल में हम देख रहे हैं ये और जो मजे की मेटिंग बात हो रही है यह आज। है कि अभी हम्म अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले साइंटिस्ट ने ह्यूमन और चिंपैंजी का एम्ब्रियो बनाया। लगाएं, हम्म लगाएं ह्यूमन चिंपैंजी एम्ब्रियो। इवोल्यूशन तो वाकई मजाहिब के ऊपर अजाब बन के उतरा है, जो हमने कहा था कि डार्विन ने क्या करके चला गया है वो। ये बीबीसी की न्यूज है। ठीक है, तो हम्म ये भी चीजें हो रही हैं और ये एथिकल डिबेट शुरू हो गया। ह्यूमन सेल्स ग्रोन इन मंकी एम्ब्रियो स्पार्क एथिकल डिबेट। ठीक है, तो देख लेंगे आप, हम्म ये इन्होंने बनाया है और ये हो रही हैं चीजें। ये सारा कुछ हो जा रहा है, अब आप इसको कहाँ रोकेंगे? ये कहीं भी नहीं रुक सकता। प्रॉब्लम ये है कि जिसको एवोल्यूशन का पता नहीं है उसे लगता है कि एवोल्यूशन कोई ऐसी बकवास सी बात है। एवोल्यूशन इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, इतनी डिटेल थ्योरी है। और एक बात है, किसका वो है, डॉकिंस या कोई और है जिसने कहा है नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एग्जैक्टली। विदाउट द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। एवरीथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस इन ओनली इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। अगर एवोल्यूशन को निकाल दें बायोलॉजी में, कोई चीज डज नथिंग एट ऑल मेक सेंस। ठीक है, तो तो ये अभी एक राम और मैं रियल रहीम और लाइफ ये कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस
मैं एक और चीज देख रहा था कि अभी भी इवोल्यूशन इंसान में हो रहा है, जैसे उसका जो विजडम टूथ है गायब होता जा रहा है, और उसके जो हाथों की मीडियन नर्व होती है ना, उसमें भी कुछ चक्कर चल रहा है। अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके जो देखें जी, हाथों की जो बोन्स हैं वो कम हो रही है। 30% लोगों के आज जो है वो अकलदाड़ के प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि उनकी अकलदाड़ें विजडम टीथ निकलते ही नहीं। बाकी सबको प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं 3 निकलवा चुका हूं, एक मेरा इधर लेटा हुआ है, ठीक है, 3 मैंने निकलवाई हैं, एक ही दफा में निकली थी, ठीक है। और यूएसए में विजडम टूथ निकलवाना ऐसा है जैसे बंदा इंडिया से होके निकलवा के दांत आ जाए, ज्यादा कम खर्चा है, इतना एक्सपेंसिव है यहाँ पे दांत पात हाँ निकलवाना बाहर कंट्री में। हाँ, ठीक है।